प्रशासन की बिल्कुल गलती, तो सिक्योरिटी यहाँ नहीं दे रही है आके। अब इसका मर जाएंगे, क्या करेंगे, पैसे ही नहीं है। क्योंकि ट्रॉली भी पलट गई है, यहाँ 2 ट्रॉली पलट चुकी है, जो कि किसानों का 2 से 4 क्विंटल नुकसान हुआ है। बोला था तो मैं उसको ऑपरेटर को ढूंढने गया तो बोला कि मैं कहीं सिंगापुर के ढाबा में बैठा हूँ, यहाँ ऑपरेटर भी नहीं बैठते। जय हिंद। आज हम मध्य प्रदेश सरकार जो एमएसपी के तहत किसानों के गेहूं का क्रय करती है, खरीदती है, आज हम एक खरीदी केंद्र पर खड़े हुए हैं। यहाँ हमने देखा करीब 500 ट्रैक्टर इस साइड, आपको कैमरे से दिखाएंगे, कैमरा पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक इस साइड ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और गेट के उस साइड भी 2 से 3 किलोमीटर तक लगातार ट्रैक्टर्स की लाइन लगी हुई है। इस कड़ाके की धूप में जहाँ पे सड़क का डामर पिघल जाता है, वहां पे इन किसानों को चिलचिलाती धूप में खड़े रहना पड़ता है, इस आस में कि आज नहीं तो कल तुलाई होगी। और लगातार किसान खेतों में संघर्ष करने के बाद भी यहाँ पे संघर्ष कर रहा है। और कई किसान भाइयों से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि खेत में उतना संघर्ष नहीं है जितना कि फसल को बेचने में हो रहा है। यानी कि हमारे वोट देने के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं वो एसी रूम में बैठे और अपना ही गेहूं बेचने के लिए यहाँ कड़ाके की धूप में, ना पानी की व्यवस्था, इस चिलचिलाती धूप में खुले आसमान में हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आइए हम किसानों से स्वयं जानते हैं कि बिक्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आइए भैया, आप लोग बताएं, कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? यहाँ हम कल दोपहर से खड़े हैं सर जी। कल दोपहर से जी, तो क्या पास में कल दोपहर से खड़े हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बेचने? प्रॉब्लम यहाँ है यार सर कि एक दिन आते हैं तो दूसरे दिन गेहूं तुल जाता है और यहाँ इतनी लंबी लाइन लगती है। रोड कोई व्यवस्था ये नहीं है कि मतलब है ट्रैक्टर वालों को गार्ड लोग मतलब है बाहर ही पर्ची दे, क्योंकि एक ट्रैक्टर यहाँ से इस लाइन से, एक ट्रैक्टर उस लाइन से जाए तो दिक्कत ना हो। यहाँ ट्रैक्टर भी टूटते हैं एक दूसरे के और गेहूं भी, ट्रॉली भी पलट गई है, यहाँ 2 ट्रॉली पलट चुकी है, जो कि किसानों का 2 से 4 क्विंटल नुकसान हुआ है। यानी कि प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कि तुलाई के लिए। अगर किसान, आपको पता है कि इतने किसान इस क्षेत्र में रजिस्टर्ड हैं, तो उनके हिसाब से आप व्यवस्थाएं बनाएं। आपने कितने यहाँ पे तुलने के लिए कांटे हैं? कांटे यहाँ 2 कांटे हैं, एक अनलोड के लिए है, एक अनलोड के लिए। मतलब ये कहा जाए सिंगल कांटे की व्यवस्था है। सिंगल कांटे की व्यवस्था है। जहाँ 500 किसान सड़कों पे ट्रैक्टर लेके खड़ा है, वहां पे केवल तुलने के लिए 1 कांटा है। अब ये किसान की जिम्मेदारी है, वो सड़कों में 2 दिन खड़ा रहे, 3 दिन खड़ा रहे, धूप में खड़ा रहे, गर्मी में खड़ा रहे, हो रही है उसमें भूखे प्यासे, यहाँ पानी भी पड़ता है, गेहूं जी बताइए। बरसात भी हो रही है, उसमें भी समस्या पड़ती है किसानों के लिए। हाल ही में कल या परसों बारिश हुई है, तो काफी किसानों का गेहूं बर्बाद भी हुआ है। और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बताएं। अब सर इसी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हमको यही है कि 2 दिन 3 दिन लगता है, तुलाने में हमको टाइम लगता है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्या करे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं सर कि हमको जितनी जल्द से जल्द हमारी सुविधा बन सके, जल्दी हर चीज की तंदुरुस्ती होके हमको भी व्यवस्था कि जल्दी से बिक्री हो। अच्छा, पेमेंट कितने दिन बाद आ जाता है? 15 दिन 20 दिन भी लग जाता है। मतलब कि तुलाई अभी हो गई, पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। 15 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, 4 दिन लग जाए, पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं है, 1 महीना भी लग जाए। डेट में भी गेहूँ तुल जाता है, गेहूँ चढ़ भी नहीं पाता है, ये भी समस्या है। जी आइए ना। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पास आ जाइए। भैया 3 दिन पहले माल तोला था तो मैं उसको ऑपरेटर को ढूंढने गया तो बोला कि मैं कहीं सिंगापुर के ढाबा में बैठा हूँ, यहाँ ऑपरेटर भी नहीं बैठते लिखने वाले। मतलब ये लापरवाही का आलम है कि यहाँ 500 किसान सड़कों में खड़ा है और ऑपरेटर ढाबे में बैठा है। हाँ, चढ़वाते भी नहीं है, ये बोलते हैं लास्ट डेट वाले को। हाँ, किसान यहाँ डेली आएगा चढ़वाने के लिए। भाई इतनी दिक्कत होती है। पकड़ वो तो गया फिर। मतलब कि यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई होश खबर लेने वाला नहीं है कि कब आपको। भाई क्या है कि वहाँ से बीच में क्या है कि जैसे यहाँ से लाइन लगी है तो वहाँ से लाते हैं भाई, जिनका चलता है भाई, जिनके वहाँ आदमी है तो अंदर से ट्रैक्टर बेंड लेते हैं, यहीं खड़े रहती है। मतलब आप क्या यहाँ पे सेटिंग भी चल रही है क्या? हाँ, इधर आ जाइए। सेटिंग दलाली मतलब जिनके सरकार से जुगाड़ है, यहाँ पे केंद्र में सिस्टम है, हाँ, उनके पहले तुल रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं?
अरे भाई डेली घुसते हैं ट्रैक्टर। मतलब यहाँ पे सरकार द्वारा कोई भी डिसिप्लिन नहीं बनाया गया, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई है कि किसान के साथ पारदर्शी तरीके से तुलाई हो। ना तो आपने इस बात का ध्यान रखा कि यहाँ पे किसानों की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से आप कांटों की संख्या बढ़ाएं। दूसरी बात, जिनकी साठ गांठ अच्छी है, जिनके टर्म्स अच्छे हैं, वो पहले यहाँ पे किसान 2 दिन से 3 दिन से धूप में खड़ा है, आपको इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन वहां पे जो ठेके कुछ भी XYZ सरकार से जिनकी साठ गांठ है, वो तुरंत आ रहे हैं, ट्रैक्टर अंदर घुसा रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है और सरकार इसके लिए किस हद तक जवाबदेह है? क्या सरकार की जिम्मेदारी वोट लेके सरकार बनाने तक होती है कि सत्ता में काबिज होने के बाद की जिम्मेदारी उठाने की भी होती है? क्योंकि यहाँ पे किसान खड़ा है, किसान कोई अंबानी अडानी परिवार का नहीं है कि यहाँ सबके 4-4 उद्यम चलते हैं। यही गेहूं बेच के इनको बेटियों की शादी भी करनी होती है, यही गेहूं बेच के बच्चों के कपड़े भी खरीदने होते हैं। खाने के गेहूं के अलावा जो अन्य रिसोर्सेस होते हैं, इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे हम आज बता रहे जैसे भैया कि आज तुलाई हो गई, 15 दिन बाद पैसे आएंगे, 1 महीने बाद पैसे आएंगे, 2 महीने बाद पैसे आएंगे। जो किसान पहले ही घर का पूरा पैसा खाद बीज में खेतों में फेंक चुका है, जो किसान पहले ही सब पूरा खाली हो चुका है, अब उसकी आखिरी आस बची है कि गेहूं बिके, और वहां पे सरकार इनको तड़पा रही है कि आप 1 महीने और रुको, 2 महीने और रुको। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए घर में, बच्चे बीमार हो जाए, कोई बीमारी, कोई इमरजेंसी, तो क्या बैकअप है आप लोग के पास? कुछ नहीं, बैकअप नहीं है। क्या मतलब मरना है तो मर जाओ, मर जाएंगे, क्या करेंगे, पैसे ही नहीं है। क्योंकि यहीं पे आप यहाँ जूम करिए, धूप में पूरा खड़े होकर आंखों की हाल देखिए। हमको पैसे भी अटके, अगर हम बैंक में जाते, अगर हमको 1 लाख रुपए अटका तो हम बोलते हैं 5,000 ले लो, वहाँ भी नहीं मिलता है। यदि पैसा 5,000 मिल रहे हैं बैंक में भी हमको। नहीं मिलता। अच्छा, मतलब यहाँ पे तुलाई हो गई, तुलाई होने के बाद आपका नंबर भी आ गया, आ गया। आप पैसा लेने जाओगे तो बैंक कहता है कि आपको पूरे पैसे नहीं देंगे। 50 अगर हमको अटका तो आप 20 बोल रहे, 20 ले लो। मतलब कि अगर यहाँ पे पैसा ये मतलब हद की पराकाष्ठा है कि पहले तो यहाँ धूप में लाइन लगा रहे हैं किसान, उसके बाद ये महीने 2 महीने इंतजार कर रहे हैं कि वो चढ़ जाए, बैंक में हमारे पैसे आ जाएं। फिर चलो 2 महीने 2.5 महीने सब्र करने के बाद जब ये बैंक में जाते हैं कि साहब हमारे पैसे दे दो, तब बैंक वाले साहब कहते हैं कि अभी 5,000 ले लो। अगर आपके 2 लाख है तो 5,000 ले लो, डेली निकलवाओ 5,000। मतलब 5,000 तो उसका यहाँ से वहां तक डीजल चार्ज, ट्रैक्टर का डीजल खर्च हो जाता है आने जाने। वही खर्चा डेली का। यानी सरकारें जब बड़े उद्यमियों के प्लांट लगते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाती है, सरकार लोन प्रोवाइड करवाती है, सरकार पूरा सपोर्ट करती है। जिस किसान के गेहूं से, खेत से आज हर व्यक्ति की थाली में रोटियां जा रही हैं, उस किसान की समस्या से कोई मतलब नहीं है। आप भले ही कितने बड़े उद्यमी हो, लेकिन अल्टीमेटली खाएंगे तो रोटी ही, और वो रोटी यही हमारा किसान पैदा करता है। किसी फैक्ट्री में रोटियां नहीं बनती, किसी फैक्ट्री में गेहूं नहीं बनता, और सरकार अगर आज इनको अनदेखा कर रही है, यानी कहीं ना कहीं, क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष की 70% आबादी किसान है, यानी आप मैक्सिमम आबादी की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं, और कुछ जो 10% 5% उद्यमी है, सिर्फ उनकी ओर आप अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ नए साथी आए हैं, इनसे जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी भैया, क्या प्रॉब्लम हो रही है? देख रहे हैं सुबह से तो खड़े हैं, ये सुबह से धूप में खड़े हैं, ना खाना पीना, क्या खाया क्या पिया कुछ मतलब नहीं है, और लगातार सिर्फ इस आस में बैठे हैं कि कब नंबर आएगा। तो ये भारत की आधी आबादी का समय इसी में निकल जा रहा है, कब का नंबर आएगा। और जो जिनके सरकार से 60 गांठ है, जिनके टर्म्स अच्छे हैं, उनका नंबर पहले आ रहा है। यानी कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि जो समर्थवान है उसी का सब कुछ है, जो कमजोर किसान है वो पिस रहा है, पिट रहा है, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं आ रहा। क्यों? अभी यही किसान अगर सड़कों में आंदोलन करने, ये देखिए ये लाइन तोड़ के ट्रैक्टर्स को जा रहे हैं कि अब ये आगे से तुला देंगे। जो सुबह से लाइन लगा के खड़े हैं, उन किसानों से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि कितने ट्रैक्टर्स यहाँ पे खड़े हैं, और आगे जितने भी हमारे किसान साथी हैं उनके भी विचार लेते हैं कि उनको कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, और सरकार के लिए अगर कोई मैसेज हो आप लोग का कि ये ऐसा सरकार प्रयास करे या कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। प्रयास ऐसा करें कि वेयर हाउस अधिक से अधिक बनवाए,
वेयर हाउसों की संख्या बढ़ाई जाए जी। और खरीदी की जो व्यवस्था है इसको सिक्वेंशियल तरीके से। सैलो की संख्या बढ़ाई जाए साहब। यहाँ 22 मतलब सोसाइटी का ये सैलो है और यहाँ कम से कम 1000 ट्रैक्टर डेली आते हैं। लोगों को इतनी परेशानी है कि पानी, धूप, प्यास, एक तो टाइम से लाइट नहीं मिलती। किसान को बोलते हैं रात में लाइट नहीं, दिने दिन लाइट दी जाएगी। 12 घंटा लाइट मिलती है, उसमें 4 घंटा काट लिया जाता है। 8 घंटा लाइट मिलती है, वहाँ 12 बजे रात की लाइट आती है। सुबह आदमी धूप पानी में ठंडी में मरता है, यहाँ धूप में मरता है। किसान को कहाँ राहत है। मतलब कि आप 12 बजे रात, मतलब मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए कि 12 बजे रात आप लाइट दे रहे हो, किसान सोए कि खेतों में पानी लगाए। पूरा दिन वो बाकी काम करेगा अपनी खेती से जुड़े हुए, फिर रात भर जग के वो खेत में पानी लगाएगा तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। यदि सरकार का रूटीन है, आपके स्वास्थ्य है, आपके शरीर में ऑर्गन्स हैं, किसानों के शरीर में नट बोल्ट लगे हैं क्या कि उनको किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है। वो मशीन है, वो इंजन है, डीजल डालो चल जाएगा। कब सुध लेगी ये सरकार किसानों की? क्योंकि इनको आज मैं इधर इसलिए आया हूं कि हम बड़े उद्यमों को मसाला देख, हर मीडिया, आज जितने भी मीडिया चैनल है, न्यूज चैनल है, वो मसाले देख रहे हैं कि आज यहाँ पे बड़ी न्यूज है, ये न्यूज है सर। लेकिन यहाँ किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी समस्या को कवर करने वाला कोई नहीं है। हाँ भैया, नहीं उसके लिए अपन नहीं कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, पर आप ये भी देखिए डबल ट्रैक्टर आ रही है। तो यही तो अपन बाइक लगा रहे हैं कि आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर ज्यादा दिक्कत तो मैं जैसा कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि किसान लगातार परेशान हो रहा है। कोई ट्रैक्टर आगे से बिना लाइन के बेतरतीब तरीके से लेके आ रहा है। यहाँ आपस में आपसी झगड़े हो रहे हैं किसानों के बीच में। यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं है कि एक कोई सीक्वेंस बना दिया जाए, कोई गार्ड अपॉइंट कर दिया जाए कि किस सीक्वेंस में ट्रैक्टर अंदर जाएंगे। किसान बेचारे खुद से अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, इसके बाद भी ये ट्रैक्टर कभी आपस में भिड़ जा रहे हैं, कभी किसानों के बीच में विवाद हो रहा है। यानी ऐसी स्थिति है कि अंधेर रखनी चौपट राजा। यानी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे इन किसानों की सुध लेने वाला नहीं है कि क्या व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। आइए हम कुछ किसानों से इनके ओपिनियन जानेंगे कि वास्तव में क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं के प्रति कौन जिम्मेदार है और इन समस्याओं का सही समाधान क्या होना चाहिए। वाले मतलब आने चाहिए पुलिस कर्मियों को यहाँ पे। यह कि प्रशासन की मैनेजमेंट की व्यवस्था सही नहीं है और किसानों को दिक्कत हो रही है। अच्छा, मतलब कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो व्यवस्थाएं बना सके, या तो पर्चियों का नंबर दिया जाए गाड़ियों का, ऐसा टोकन नंबर जैसा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो, या टोकन नंबर दिया जाए, या कि जब ट्रैक्टर अंदर किए जाते हैं तो प्रशासन को यहाँ पे आके ट्रैक्टरों को लाइन से अंदर प्रवेश दिया जाए, या तो ऐसा कोई सिस्टम हो कि भाई ट्रैक्टर नंबर डाल के आपको टोकन नंबर दे दिया जाए। जी जी जी, टोकन नंबर दिया जाए तो ट्रैक्टर खुद अपने सिस्टम से चलेंगे। हाँ। और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे क्या आप लोगों में से? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सब सही? कुछ नहीं, हमारा हो गया आपका? कब हुआ आपका? ये परसों हो गया जी। अब आप केवल साथ में खड़े हैं? साथ में? हाँ साथ। चलिए ठीक है, ये है पूरा। चलो यहाँ पे पूरा अंदर ले रहे हैं धीरे धीरे सारे ट्रैक्टर्स को। 5 इस तरफ से और 5 इस तरफ से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और इन व्यवस्थाओं के लिए केवल शायद एक ही गार्ड सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं जो कि इनको अंदर भेज रहे हैं ट्रैक्टर्स को।
हैं? जी जी बताइए कुछ सरकार की तरफ से। आ रही है सर, हम लोग लाइन में लगे थे, अगले आदमी जो वहाँ से निकाल के यहाँ बेड़ दिए, हमारा जब ट्रैक्टर बगल में बेड़ दिए, ये हमारा ट्रैक्टर खड़ा देखिए। नहीं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है कि उनको एक सीक्वेंस प्रशासन की नंबर बिल्कुल गलती है, तो सिक्योरिटी यहाँ नहीं दे रही है आके। अब स्टाफ वाले क्या करें, कितना किसी से हाथापाई नहीं कर सकते हैं। हाँ जी प्रशासन की गलती की वजह से आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसानों को कोई जूझना पड़ रहा है प्रशासन की वजह से। प्रशासन कोई गलती नहीं, हम लोग हमारे यहाँ के सिंगल शिकायत थी, अब डबल हो गए, पीछे वाले सब आगे आ गए, कौन क्या करेगा बताइए, कौन उपयोग करेगा? हम ही लोग नहीं प्रशासन हमको जो है तो परेशान कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है। वास्तविक समस्याएं क्या है? वास्तविक समस्याएं ये है कि ट्रैक्टर जैसे लाइन से चल रहे हैं तो उनमें जो है तो कोई बगल से बेड़ दे रहा है, कोई कैसे। ये ट्रैक्टर हमारा लाइन में था, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है। हाँ बिल्कुल कमी है मैनेजमेंट, बाहर की, अंदर सही है। अच्छा बाहर अगर टोकन दे दिया जाता तो ऐसी समस्याएं ही नहीं नहीं आए, अंदर सही है। दे देंगे टोकन, बहुत मैं कहता हूँ एक अधिकारी हो यहाँ पे कोई नियुक्त हो व्यक्ति तो आप किसान अपने आप आके अपने सीक्वेंस में नंबर ले लेंगे, नंबर दे दिया फिर अपने नंबर नहीं, अंदर सही व्यवस्था, अंदर सही है। नहीं बाहर के लिए अभी हमने खुद नोटिस किया कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि किसान इतना अवेयर और पढ़ा लिखा नहीं होता कि व्यवस्थाएं स्वयं बना सके, लेकिन प्रशासन के लिए एक पूरी मशीनरी होती है हर व्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उनको उस मशीनरी का उपयोग करना चाहिए कि अगर 1 करोड़ लोगों से जब मतदान इतनी व्यवस्थित कराया जा सकता है तो 1500 ट्रैक्टर की व्यवस्था बना पाना कोई सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे दो पुलिस कर्मी की आवश्यकता है कि यहाँ पे होते हैं तो ये लड़ाई झगड़े ना चले, बाकी और काम में आतलाई कोई व्यवस्था नहीं, अंदर चीजें व्यवस्थित चल रही है। अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, यही हम लोग का व्यवस्था है। यानी कि किसानों का कहना है कि अगर आप 2 करोड़ लोगों 4 करोड़ लोगों से मतदान व्यवस्थित तरीके से करवाया जा जुलाई के लिए भी प्रशासन मशीनरी का उपयोग करे तो इतनी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े, आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मारपीट हो रहे हैं इन चीजों से निजात पाया जा सकता है। युवा चौक बने रहिए युवा चौक के साथ, ये आपके साथ हमेशा जो ग्रॉस रूट लेवल पे हमारे लोगों को समस्याएं हो रही हैं उनके लिए हमेशा युवा चौक आवाज उठाएगा, जहां पे कोई भी मीडिया और कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमेशा न्यूज